हाय ASP नेट कोर MVC सीरीज़ में खुश आमदीद। प्रीवियस वीडियो में हमने जो मैनेज कैटेगरी है उस कंट्रोल में तमाम जो हमारे क्लाउड ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीट किए थे और इस वीडियो में हम ब्लॉग पोस्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसके लिए पहले हम मैनेज ब्लॉग पोस्ट का कंट्रोलर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कंट्रोलर पर राइट क्लिक किया, सिलेक्ट ऐड और कंट्रोलर को सिलेक्ट किया। तो यहाँ से मैं एक MVC कंट्रोलर सेलेक्ट किया हुआ है और गो विद एम्पटी। तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर का जो है यहाँ पे टेम्पलेट डिस्प्ले हो रहे हैं और कंट्रोलर का नेम जो है मैनेज ब्लॉग पोस्ट करता हूँ और ये मेरे पास ये ब्लॉग पोस्ट का कंट्रोलर क्रिएट हो गया। ठीक है। और अभी जो है मैं यहाँ से क्योंकि DB कॉन्टेक्स्ट मुझे चाहिए होगा तो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ और कंट्रोलर नेम इससे रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है। और इसके बाद जो है मैंने क्रिएट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैंने मेथड जो है वो इधर ही से कॉपी कर लेता हूँ, इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। तो इसका नाम जो कर देता हूँ डॉट ब्लॉग पोस्ट और जो मॉडल है वो भी ब्लॉग पोस्ट का, इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। और अब इसका जो है व्यू क्रिएट करना है, व्यू रेजर व्यू एम्प्टी। और इसके बाद इसका नाम जो है क्रिएट कर दिया है। और अब जो है मैंने इस क्रिएट के व्यू में जिस तरह से मैंने ये व्यू क्रिएट किया था मैंने ऑथर्स के लिए, तो इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, Ctrl+C किया और इसको इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं जो जो चीज़ें हमें चाहिए। ब्लॉग पोस्ट और इसका नाम भी मैंने चेंज कर दिया और यहाँ से जो है कंट्रोल का नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका टाइटल आ गया। ब्लॉग पोस्ट टाइटल और इसका जो प्लेस होल्डर है उसका नेम भी जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। और इसके बाद जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट किया। अच्छा, अब जो है क्योंकि मैंने कंटेंट लेना है तो इसका नाम अब कंटेंट। और ये अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए क्योंकि मैंने अब यहाँ पे मुझे ये मल्टी लाइन का कंटेंट हो सकता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट एरिया लिया। और इसकी जो है मैं एक मरतबा ब्लॉग पोस्ट को देख लेता हूँ। टाइटल भी आ गया, कंटेंट भी आ गया, जो पब्लिश डेट है इसकी जो है ना वो मैं बैकएंड से ही सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाते हैं जी, मॉडल डॉट पब्लिश डेट इक्वल टू
डेट टाइम डॉट नाउ, सॉरी ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, और इसको जो है क्योंकि अब मैंने यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि गेट के मेथड में मैंने ये सेट किया, और जैसे मैं पोस्ट करूँगा तो यही जो डेट है ये मुझे नेक्स्ट भी फॉरवर्ड करनी है, यानी कि जब मैंने ऐड करना होगा रिकॉर्ड तो इस केस में पब्लिश डेट ये जाएगी, ठीक है। जब एडिट करना होगा रिकॉर्ड तो उस केस में जो इस मॉडल में आएगी डीबी से फाइंड होगी वो जाएगी। तो इसको मैंने आगे भी फॉरवर्ड करना है पोस्ट वाले मेथड में, तो उसके लिए मैं इसके कॉपी कर लेता हूँ और दैट ये जो डेट है, क्योंकि आईडी जो है हेडेड के केस में भी हिडन ये मुझे भेजनी है आगे, तो इस वजह से ये इसको मैंने हिडन में रखा हुआ है। और ये पब्लिश डेट भी जो है ना वो बैक एंड से भेजनी है। दूसरा जो है, अब मुझे चाहिए एक ऑथर आईडी। मैं ये इसको इस तरह से करता हूँ, इसकी कॉपी पेस्ट किया, कॉल MD6, और ये ऑथर हो गया। अभी मैं एज आ इसकी आईडी ले रहा हूँ, ऑथर की आईडी ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो है ना एक ड्रॉप डाउन बाइंड करनी है, अभी सिर्फ जो है ना इसकी वो मैं सेटिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे इसकी जो है ना वो कैटेगरी आईडी, ठीक है। अभी इस बाद में जो है ना इसको हम चेंज करेंगे, जो ऑथर की और जो ब्लॉग कैटेगरी है इसकी जो है ना यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन फाइंड करनी है। चलें जी, देखते हैं कि ये हमारा जो ब्लॉग पोस्ट जो हमने बनाया है ये अभी प्रॉपर इसकी यूआई जो है वो प्रॉपर डिज़ाइन हुई है या नहीं हुई। अभी जो यहाँ पे जो है ना जो जिस तरह से ये देख रहे हैं मैनेज आथर्स और मैनेज कैटेगरी के लिए हमने क्राउड ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। अब यही आथर्स और यही कैटेगरी जो है इनकी अब हमने इधर ड्रॉप डाउन बाइंड करनी है, और ड्रॉप डाउन से हम जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, जो आथर होगा तो आथर की आईडी जाएगी, एज अ वैल्यू जाएगी, ठीक है। और कैटेगरी जो है जो सिलेक्टेड होगी उसकी भी आईडी जो है ना हमने अपने ब्लॉग पोस्ट में जो है ना वो सेव करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे कैटेगरी की भी आईडी ले रहे हैं और आथर्स की भी आईडी ले रहे हैं। तो इस वजह से हमें इनकी आईडीज़ जो है ना इसमें सेव करवानी है। अब मैं मैनेज ब्लॉग पोस्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से स्पेस किया, स्लैश क्रिएट किया। फिर देखते हैं हमारे पास ये इस तरह का ये फॉर्म जनरेट हो गया, ठीक है। ये कैटेगरी, ये आथर है, कैटेगरी और ब्लॉग पोस्ट टाइटल और ब्लॉग पोस्ट कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना इसकी जो राउज हैं वो भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके साथ जो है ना वो हम स्क्रॉल बार भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम इसको सबमिट करेंगे इसने एरर देना है, क्योंकि अभी हमने पोस्ट का मेथड नहीं बनाया इसके लिए। तो इधर से मैं ब्लॉग ये जो पोस्ट का मेथड है इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इसकी जगह पे मैं ब्लॉग पोस्ट को ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है इसको ब्लॉग पोस्ट कर दिया कैटेगरी की जगह पे,
और ये हमारा सारा प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसमें जाएं तो मैनेज ब्लॉग पोस्ट की क्रिएट पोस्ट का मेथड है। सेव करते हैं जी इसको। अब हम यहाँ से जाकर रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं। ब्लॉग पोस्ट क्रिएट में गए, ये भी वन कर देते हैं और इसको भी वन कर देते हैं। इसको टाइटल और यहाँ पे गए हम जी। यहाँ पे ना हमारे पास ये देखें पब्लिश डेट भी आ रही है और जो सिस्टम की डेट है वो भी उठाई है इसने। टाइटल भी आ गया, कंटेंट और आईडीज़ वगैरह भी आ गई हैं। ठीक है, डेट हमारे पास ये है क्योंकि जब हमने इसको लोड किया था तो ये हमारी डेट मॉडल में हमने सेट करवाई थी। तो देखते हैं जी इसमें। डाटा सेव हो गया हमारा क्योंकि हमने अभी इंडेक्स जो है उसमें लिस्ट की फंक्शनलिटी जो है अभी परफॉर्म नहीं की, इस वजह से वो हमारे पास ये लिस्ट जो है ना वो डिस्प्ले ही नहीं होगी और वो हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हमने इसका व्यू भी क्रिएट नहीं किया इंडेक्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक व्यू क्रिएट करते हैं, ऐड व्यू। और इसका जो है ना इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और ब्लॉग पोस्ट क्रिएट ब्लॉग पोस्ट हो गया। और इसका जो है मैंने कंट्रोल नेम कॉपी करना है, यहाँ से इसको भी चेंज करना है हमने। इसको भी ये चेंज कर दिया और इसके बाद जो एडिट के केस में भी ये चेंज होगा और डिलीट के केस में भी चेंज होगा। अच्छा जी, यहाँ पे है टाइटल और इसके बाद है कंटेंट। ठीक है, टाइटल आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारे पास कंटेंट। और अब हम इसको देखते हैं रन करके। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास सीरियल नंबर डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये हमने ऊपर काउंटर लगाया हुआ है, उसको इनिशियल वैल्यू 1 सेट की हुई है और एट द एंड जो है ना हमने इसमें इंक्रीमेंट किया हुआ है। और दूसरा जो है इफ़ मॉडल डॉट एनी कोई भी कार्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो ये लूप चलेगी, अदरवाइज जो है मैसेज डिस्प्ले होगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, और चलें जी चलते हैं देखते हैं हमारी प्रोग्रेस। क्रिएट, इसको हम इंडेक्स पे भेजते हैं। इंडेक्स को लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो कंट्रोलर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट मेथड क्रिएट होता है। ओके ओके, हमने इसकी जो लॉजिक है वो तो इधर डिफाइन ही नहीं की, तो इस वजह से आ रहा है हमारे पास ये इज इक्वल टू डॉट टू लिस्ट में इसको कन्वर्ट किया हमने और इसको इधर पास कर देते हैं।
अच्छा, ये जो ये हमारे पास Visual 2022 है, इसमें ये नहीं होता कि अगर हमारा प्रोजेक्ट रन है तो कोई भी चेंज किया है सी शार्प में या व्यू में, तो हम उसको पहले बिल्ड करेंगे और फिर प्रोजेक्ट को चलाएंगे। तो इसकी ये खूबी है कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो बिल्ड भी कर देता है और आपकी चेंजेस जो है ना वो अप्लाई हो जाती है। तो ये देखें, अभी हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया है, हमारे पास लिस्ट में रिकॉर्ड भी आ रहा है। इसको अगर हम एडिट करते हैं तो इसको एडिट करना चाहिए, इसको डबल वन कर देते हैं, इसको 12 टाइटल्स कंटेंट्स, तो रिकॉर्ड अब ये अपडेट होना चाहिए। तो ये देखें, रिकॉर्ड जो है ना वो हमारा अपडेट हो चुका है। ठीक है, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट पे गए, अभी 20 अभी ये मैं डमी डाटा ही ऐड कर रहा हूँ और इसको सेव किया, तो ये हमारे पास न्यू रिकॉर्ड ऐड हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हमने जो है ना ब्लॉग पोस्ट का कंट्रोल क्रिएट किया, उसके बाद उसके लिस्ट और क्रिएट और अपडेट की जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म की। तो अगली वीडियो में हम आप ये जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास अभी ये आथर्स की और कैटेगरी के जो है ना हम हार्ड कोडेड वैल्यूज़ यानी कि जो मैनुअली वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनकी दोनों की ड्रॉप डाउन बाइंड करेंगे और फिर जो ना जो ड्रॉप डाउन से सिलेक्टेड वैल्यू होगी उसकी फिर आईडीज़ को जो ना हम वो सेव करवाएंगे। इसी तरह एडेड के केस में जो है ना जो वैल्यू हमारी सिलेक्टेड होगी वो फिर हमने यहाँ पे शो करवानी है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।